नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं साइंस की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जो नीट एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे नीट 2026 के लिए। तो आज बॉटनी का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। सीज़न भी है, ज़रूर आप लोगों ने इसको खाया होगा या आप इसको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा मैंगो, जो कि है मैंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम। इसको किंग्स ऑफ फ्रूट भी कहते हैं। फैमिली है इसकी एनाकार्डिएसिया। ठीक है। तो आज मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आया हूँ, इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ गई जो ये टॉपिक मुझे लाना पड़ा अपने नीट के बच्चों के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी सीड दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इसकी सीड देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक सीड होती है, सॉरी, इसके अंदर भी एक सीड, ये सीड कोट है और इसके अंदर जो मेन सीड है वो इसके अंदर होती है। आज जो है हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं डाइसेक्ट करूँगा इसको। और क्या, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और इसको डाइसेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये सीट कोड जो है। तो मैंने इसको देखिए यहाँ से कट करा है और अब आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे। ये जब इसके ऊपर वाले कवर को मैं हटाता हूँ तो ये है आपका असली सीड जो जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, और यही एक मैंगो के ट्री को जन्म देता है। ठीक है। तो अभी नीट में पिछले साल एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल क्या था कि जो है रेडिकल और प्लूम्यूल को पॉइंट करिए। तो बच्चों ने काफ़ी गलती की, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप जो इसका ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसको ही रेडिक्यूल कहते हैं। और ये नीचे वाले पार्ट को जो है अपन कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को मैं पॉइंट कर देता हूँ, ये सीट कवर है इसका। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, आप इसको जो है एपिकोटाइल कह सकते हैं। नीचे वाले पूरे पार्ट को, यहाँ से लेके पूरे यहाँ वाले पार्ट को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको कॉटिलेडन्स कहते हैं। और ये वाला पार्ट ही जर्मिनेट होता है सबसे पहले। कौन सा पार्ट? इसको कहते हैं रेडिकल। और ये इसी के नीचे थोड़ा सा लगा हुआ पार्ट है हाइपोकोटाइल। ठीक है। रेडिकल और प्लूम्यूल जो होते हैं यही रूट स्टेम और स्टेम और लीव्स को बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। समझ लीजिए किसी भी पेड़ के जन्म को शुरू करने के लिए ये सीड जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ मैंजीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो की, जो कि फैमिली एनाकार्डियासिया का होता है। तो मैं क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि अभी चाइना ने एक ऐसा सीड रिवोल्यूशन किया है जिससे कि वो फ्रूट्स में बहुत डेवलपमेंट लाना चाहता है थ्रू ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। मेरे बगल में जो आप नोट्स देख रहे हैं, आप इन नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि सेमेस्टर के एंड में और जब आपका नीट पास हो आ जाएगा तब आप जो है नोट के लिए आपको रश ना करना पड़े। तो चाइनीज़ पीपल्स आर वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द फ्रूट। तो अभी हम लोग इसमें सीड रिवोल्यूशन में क्या देखने वाले हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले आम इतने बड़े नहीं होते थे। ठीक है। ये मैंजीफेरा इंडिका पहले इतना बड़ा नहीं होता था, पहले थोड़ा छोटे साइज़ के होते थे और जो है मतलब इजीली एक हाथ से हम लोग उनको पकड़ सकते थे और खा सकते थे। अभी क्या हो रहा है, मुझे अपने दोनों हाथ लगाने पड़ रहे हैं इसको पकड़ने के लिए। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करी गई है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें जो है हमारा मतलब सीड का जो साइज़ है उसको कम किया गया है और एडिबल पार्ट को बढ़ाया गया है। मैं इसको आज फिर आपके सामने डाइसेक्ट करूँगा। पहले मैं आपको इसके मेजरमेंट देना चाहता हूँ। ये मेरी कैमलिन की 15 सेंटीमीटर की स्केल है जो इस पर पूरी नहीं पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी थोड़ी बड़ी वाली स्केल लानी पड़ेगी। मैं एक रफ सा आपको जो है मेजरमेंट देना चाहता हूँ। शायद अगर आप मेरे हाथ के डायमेंशन से इसके साइज़ को समझ पा रहे हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 21 सेंटीमीटर का है, जो कि एक बहुत बड़ा आम है सच में। और ये भी इसके सेम साइज़ ही है और ये वेट में आप बिलीव नहीं करोगे, ये होगा तकरीबन 500 ग्राम्स, आधा किलो तक तो होगा ही। और ये थोड़ा सा आसपास उसके है, आधा किलो समथिंग 500 ग्राम्स के। ठीक है। मैं डाइसेक्ट करता हूँ और डाइसेक्ट करने का पर्पस एक ही है कि इसके अंदर जो एडिबल पार्ट है वो ग्राफ्टिंग और बडिंग के थ्रू
जो सीड रिवोल्यूशन किया है चाइनीज़ पीपल ने, वो बढ़ाया है, एडिबल पार्ट को बढ़ाया है। ये आप देख रहे होंगे, ये इसका जो है इसका पूरा इंटीरियर पॉइंट है जहाँ से ये था। ठीक है, मैं काटता हूँ इसको। ये जूसी है और इस सच में बहुत मेहनत की होगी उस फार्मर ने इसको ग्रो करने में, और इसमें उसने कितनी जान लगा दी होगी, क्योंकि बहुत से फल पेड़ में ही ख़राब हो जाते हैं, या तो उन्हें कीड़े खा जाते हैं, या कुछ कुछ जो है उनकी ग्रोथ में जो है कंप्लीट नहीं हो पाती है, और वो ऐसा नहीं हो पाते। और इसकी मैं सबसे ख़ास बात बताऊं अगर आपको, तो वो दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसकी साइज़ जो है सीड की वो छोटी हो गई है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और ये बहुत पल्पी और बहुत जूसी है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रियल इसका जूस गिरा है, इसमें कुछ भी जो है मतलब ऐसा नहीं है जो बिहाइंड द कैमरा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और चाइना की टेक्नोलॉजी कैसे जो है इफ़ेक्ट कर रही है हर क्षेत्र में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका समझना। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ये सीट की थिकनेस है ना, ये कम हुई है, और जो एडिबल पार्ट है वो बड़ा है, एडिबल पार्ट को बढ़ाया गया है। अच्छा, कई बार जो हम लोग कल्टीवेटेड फूड खाते हैं ना आप, वो जो है एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पी के। पार्थिनोकार्पी वो होता है जिसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये एक उसका बहुत अच्छा नमूना है। और आज से कुछ 100 साल पहले, 200-500 साल पहले एक ऐसा भी हुआ है कि बनानाज में, जो आपका जंगल में बनाना होते हैं ना, केले, उनमें जो है सीड पाए जा रहे थे। तो ये भी एक कल्टीवेटेड जो फॉर्म हम लोग खाते हैं बनाना को, उसमें सीड्स नहीं होते हैं, और जो हम लोग रॉ मतलब जो जंगल में बनानाज उगते हैं ना, उनमें सीड होते हैं। तो ये हमारी बॉटनी में सवाल अभी कुछ 1 साल पहले ही पूछा गया था कि जो है ग्रोथ सबसे पहले सीड में कहाँ से शुरू होती है। तो मैंने उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों। और मेरा नाम है के चेरीवाला, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और साइंस की दुनिया के दीवानों को मैं हमेशा कुछ ऐसा देने की कोशिश करता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़ सकें, नीट के पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू।